समाज में आज भी मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और झिझक देखने को मिलती है। इसी रूढ़िवादिता को तोड़ने और किशोरियों को जागरूक करने के लिए विश्वामित्रों वेलफेयर फाउंडेशन ने एक बेहद सराहनीय पहल की है। फाउंडेशन की ओर से सीडी इंटरनेशनल स्कूल में एक विशेष मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जहाँ छात्रों को न सिर्फ जागरूक किया गया बल्कि मुफ्त सैनिटरी पैड भी बांटे गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंदु बंसल अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर अर्चना कृष्णा साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता गायनोकोलॉजिस्ट, साथ ही सीडी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव, सीडी ग्रुप की चेयरपर्सन रेखा यादव, सीडी ग्रुप के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक यादव ने शिरकत की। वहीं सीडी इंटरनेशनल स्कूल में जब विश्वामित्रों वेलफेयर फाउंडेशन की टीम पहुंची तो मकसद साफ था, महिला और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर समाज की सोच बदलना। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी पुरानी भ्रांतियों को दूर करना और छात्रों को स्वच्छता के प्रति सचेत करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश की जानी मानी वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंदु बंसल अग्रवाल उपस्थित रही। सेमिनार के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने छात्रों को पीरियड्स के समय शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के सही तरीके समझाए। उन्होंने छात्रों के हर सवाल का जवाब दिया और सैनिटरी पैड के सही इस्तेमाल के साथ साथ उसके सुरक्षित निस्तारण यानी डिस्पोजल के बारे में भी विस्तार से बताया। डॉक्टर प्रियंका ने जोर देकर कहा कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें शर्म जैसी कोई बात नहीं है। इसके लिए महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। पीरियड्स के दौरान होने वाले मानसिक बदलावों पर बात करते हुए मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना ने छात्रों की काउंसलिंग की। उन्होंने बताया कि इस दौरान मूड स्विंग्स होना बेहद सामान्य है और छात्रों को सिखाया कि कैसे वह इस मानसिक तनाव से आसानी से बाहर निकल सकती हैं। स्कूल की चेयरपर्सन रेखा यादव ने फाउंडेशन के इस प्रयास की दिल से सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए ताकि समाज की सोच बदले। उन्होंने आए हुए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। इस सफल सेमिनार में सुषमा शर्मा, रागिनी सिंह, रोहिणी, नेहा कुमारी सहित स्कूल की सैकड़ों छात्राओं और स्टाफ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आप सबका सीडी इंटरनेशनल स्कूल और विश्वामित्रा फाउंडेशन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिसके बारे में आम तौर पे बात की ही नहीं जाती, बिकॉज देयर इज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, कल्चर ऑफ शेम, जिसकी वजह से हम मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स, मंथली साइकिल का जो इशू है और उससे रिलेटेड हाइजीन का जो सवाल है उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है। 48% गर्ल्स दे ड्रॉप आउट देयर स्कूल। सिर्फ 12-13% ही बच्चियां ऐसी हैं जिनको पीरियड्स के बारे में पता होता है पीरियड्स आने से पहले, और सिर्फ 80% वुमेन हैं जो कि अर्बन एरियाज में और 70% वुमेन हैं जो कि रूरल एरियाज में, जो कि हाइजीनिक मेथड्स यूज़ करती हैं फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सो आई थिंक स्कूल के लेवल पे जब ये बच्चियां छोटी हैं, कुछ के पीरियड्स अभी शुरू हो रहे हैं एंड दे आर एंटरिंग इनटू प्यूबर्टी, ऐसे समय पे ऐसे मुद्दे पे बड़े स्केल पे बात करना, उनके पेरेंट्स को अवेयर कराना, बच्चों को अवेयर कराना, ये एक मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लिए एक बहुत बदलता हुआ रूप मुझे दिख रहा है। और इसमें मैं यही बोलूँगी कि इतनी सारी लड़कियों को अब ये समझ में आया होगा कि दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, इट्स अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अ टैबू, इट्स नॉट अ स्टिग्मा, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना। और कैसे डिस्पोजेबल पैड्स को डिस्पोज करना है वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाइजीन ऑफ योर बॉडी, it's about mental hygiene of the society. It's about hygiene of the society where we live. वाटर सैनिटेशन, हमारे जो सीवेज डिस्पोजल है उनको क्लॉग कर रहे हैं हम, एक्वेटिक बॉडीज को हार्म कर रहे हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं जो कि वेस्ट एरिया में से दे आर पिकिंग अप फूड एंड ईटिंग, उनकी बॉडी को हम हार्म कर रहे हैं। तो सिर्फ गर्ल्स की हाइजीन का सवाल नहीं हो रहा है, दिस इज अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज एक्चुअली अफेक्टिंग जेनाइटल हाइजीन, मेंटल हाइजीन एंड सोसाइटी हाइजीन। सो उन सब इश्यूज को आपने सोचा और एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर लेके आए। एंड आई एम डॉक्टर इंदु बंसल, अ कैंसर स्पेशलिस्ट वर्किंग एज ग्रुप डायरेक्टर इन पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम। मैंने 500 से ज़्यादा स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम किए अबाउट कैंसर अवेयरनेस, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट जो बेसिक मुद्दा था अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उसके लिए शायद पहली बार मैंने किसी मंच पे बोला है। सो आई एम फीलिंग रियली excited, happy and proud to be a part of this initiative. सीडी इंटरनेशनल स्कूल ने बहुत ही भव्य कार्यक्रम जो है करवाया, मौका दिया इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं विश्वामित्रों वेलफेयर
फाउंडेशन जो है उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी टीम हायर करके हमारे स्कूल के बच्चों को अवेयर किया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं भी उस सोसाइटी के अंदर पली बड़ी, उस परिवेश में पली बड़ी हूँ कि जिसके अंदर जो मेंसेज होता है, मंथली पीरियड्स का जो साइकिल होती है, उसके बारे में खुल के हम नहीं बात करते हैं बच्चियों के सामने, अपने बच्चों को नहीं समझाते उसके बारे में खुलकर, और बच्चे भी उसके बारे में किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। तो इन्होंने गाइनीज, साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने अपने अपने विचार बच्चों के सामने रखे। एक ये बहुत अच्छी पहल है और ये मुद्दा बहुत जोर शोर से चलना चाहिए, बच्चों को अवेयर करना चाहिए। और इसके अंदर हमने 9 to 14-15 ईयर्स की जो स्टूडेंट्स है, बच्चियां हैं, उनको हमने यहाँ पर बुलाया, उनको अवेयर करवाया, क्योंकि जो 9th-10th ईयर्स की जो स्टूडेंट्स है, वो उनका जो ये पीरियड्स है ये स्टार्ट होने वाला है या किसी का स्टार्ट हो गया है, उसके लिए अवेयर करना। और जो 14-15 साल की जो बच्चियां हैं, उनको अगर इसके बारे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो उसके बारे में उनको उनसे पूछना। हालांकि बच्चों ने भी इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया अपना, कि उन्होंने भी इनसे क्वेश्चंस किए और इन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझाकर उनके जवाब दिए। तो मैं इन सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को अवेयर किया। इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे हैं, आप एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, किस तरीके से देखते हैं इस कार्यक्रम की अहमियत क्या है? Yes, today I am in CD International School, and at the behest of Vishwamitra Foundation, I am a founder, director of Manchanga Foundation, which is an NGO, works on mental health of the children. So आज जो इन्होंने मुद्दा उठाया विश्वमित्र फाउंडेशन ने सीडी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के लिए रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सदियों से हमारी जो बच्चियां और नारियां इंक्लूडिंग हम लोग सफ़र कर रहे थे इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए। तो ये आज स्कूल ने एक दिखा दिया कि सोसाइटी एक साइकोलॉजिकली सेफ प्लेस कर सकती है। कैसे? बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, नंबर 1. Number 2, understanding what is menstrual cycle, which is a normal physiological process of the body, just like sweat in the body, and keeping the hygiene, and also having the use of mental hygiene as well, जो कि हमारे जो घर है, हमारे जो परिवार है, वहाँ से शुरू होता है कि बच्चे साइकोलॉजिकली सेफ फील कर सके, बता सके कि हम आई एम अंडरगोइंग पीरियड्स, so I would need some space, some me time, and lots of love and nutrition, special nutrition which is also needed, and some hygiene which is needed. So इस दौरान बच्चों को के अंदर जो मेंटली वो सेफ नहीं फील करते और कभी और दबाते हैं, गिल्ट फीलिंग होती है कि मैं लड़की क्यों हूँ और मुझे क्यों ये प्रताड़ित किया, ये एक प्रताड़ना है। तो हमें ये आज हमने यहाँ पे क्लियर किया कि एक प्रताड़ना नहीं है, और हम जो विश्व जनन का जो एक प्रोसेस है उसका हम पार्ट हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं। तो स्त्री को क्यों अलग किया जाए और घर में उसको क्योंकि वो प्रजनन का एक पार्ट है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए एज वैज्ञानिक अवेयरनेस, जिसको कहा साइंटिफिक अवेयरनेस है ये इस चीज़ का, कि एवरीबडी शुड एक्सेप्ट, और बच्चियाँ दे शुड फील साइकोलॉजिकली सेफ। जैसे आज सीडी इंटरनेशनल स्कूल में देखा कि बच्चियाँ खुल के बोल रही हैं। कुछ समय पहले ऐसा नहीं था कि बच्चियाँ खुल के बोल सकें, और ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और बच्चों में अवेयरनेस आएगी, वो घर में बात करेंगे, और एक समाज में एक अवेयरनेस जारी है ओपननेस की about accepting menstrual cycle as a normal physiological process and nothing to feel guilty about. Thank you so much, Vishwamitra Foundation and CD International School. Thank you so much. CD इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे हैं, एनजीओ की तरफ से बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कहें? मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, डायरेक्टर वेलमेड हॉस्पिटल, यहाँ सीडी इंटरनेशनल स्कूल में आज विश्वामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करने आई हूँ। और मेरे को इससे बेटर कोई प्रोग्राम नहीं लगा स्कूल्स में जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, टू मेक द माइंड्स अवेयर एंड एम्पावर द गर्ल्स एट द राइट एज, ताकि वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को अंडरस्टैंड कर सकें, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, डिफ्रेंशिएट कर सकें, अपने
मेंस्ट्रुअल हाइजीन को कैसे मैनेज करना है और अपने आसपास की भी क्लेanलीनेस का कैसे ध्यान रखना है ये समझ सकें, वो अपनी किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी या डर को निकाल सकें और ये एक अपनी बॉडी से कंफर्टेबल हो सकें। आई वांट टू कंग्रेचुलेट देम एंड आई वांट टू टेल देम दैट वी हैव टू कंटिन्यू keeping these programs in many more schools also.